जरा जरा सी खिली तबीयत जरा सी शाहीन हो गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैन हूँ आपका। फटी चप्पल के मुंह वाले ढूंढ डालूंगा। सारी जिंदगी मुकई भूनते रहे हो, अब मुझे भूनोगे? मुझे मैडम लिखने का बड़ा शौक है। अच्छा उन्होंने रोके है मना किया उन्होंने लिखी जा तू। ये इंसान की तरक्की की इंतहा है कि उसने परिंदों की तरह उड़ना सीख लिया, वाह क्या बात। मछली की तरह समंदर में तैरना सीख लिया, लेकिन पस्ती की इंतहा ये है कि इंसान ने अभी तक जमीन पे जीना नहीं सीखा। और सितम ये है कि उसे फतह करना चाहता है। एक छोटा सा शेर है, जीने के मयस्सर मुझे सामान बहुत हैं, फिर भी मेरे आगे पड़े बहरान बहुत हैं। मिलता नहीं है अगर कोई ढूंढने निकलूं, वैसे तो इस जमीन पे इंसान बहुत हैं। जीने का हुनर सीख लेना है असल कमाल, जुत्ती मेरी जांदी ये पहाड़ी है मैडम सच में मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं किसी ड्रामे में आपका बेटा बनूं, लेकिन आप गरीब माँ का रोल करती ही नहीं है मुझे। एडा बड़ा बेटा चाहिए नहीं ना। आप ड्रामे की बात कर रहे हैं, आप हकीकत में भी किसी के बेटे नहीं बनते। और जिनके थे वो मुकर गए। ये तो जब पैदा हुए नर्स गोद में लेके आई, इनके वालिदैन को दिखाया, उन्होंने कहा ये जो तो पैदा हुआ नमकीन लड्डू वंडे से। मैडम मुझे एक सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल सका। क्या मैं इंसान हूँ? नहीं आप इंसान हैं भाई। मुझे एक बात का मिस्र चो आया, मिस्र चो उत्ते की करता जी? एडा बड़ा ओदा छड़ गया है, करता की सी राज मजदूर सी। अच्छा तो भाईजान से फिर मुलाकात हवाओं में हुई? नहीं, उनका तो जरा बताएं। फर्रुख से शादी हुई मेरी, फर्रुख मेरी दोस्त के भाई। अच्छा शादी तो बाद में हुई, उसके पीछे वाला जो पहली 3 किस्तें जो रोमांस पे चलती हैं जिसपे रेटिंग आती है, वो तो बताएं वो कैसे शुरू हुआ? वो सिमी की शादी थी मेरी, यानी जो मेरी नंद है अब। हाँ, और उसकी शादी में हम नाच रहे थे, गा रहे थे, जैसे फ्रेंड्स नाच रहे थे। तो कोई गाना था उसमें कि शादी कर, मैं नाच रही थी, शादी करा दो मेरी, शादी करा दो। तो फिर पीछे से मैंने खुद ही ना ऐसे जुगत लगा के मैंने कहा दूसरी। बस मेरा ख्याल से उसी के बाद कुछ उसी के बाद क्या मतलब उसके बाद आपने कहा दूसरी? हाँ। उसके बाद भाई ने सुन लिया, फर्रुख भाई ने? हाँ फिर सुन लिया। वो आपके पास आए? फिर सुना ऐसे कि बस वो मतलब ये हो रहा था कि हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है, बातचीत ये वो सब मुश्किल हुई, काफी मुश्किल हुई। मोहब्बत का इजहार कब किया फर्रुख भाई ने? मोहब्बत का इजहार कैसे हुआ? मैंने कहा कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है कराची में यार, ये क्या है, शादी हो के ही नहीं दे रही है। मैं लंदन चली जाती हूँ, ठीक है। मैंने अपनी ट्रांसफर करा ली, मैंने कहा मैं लंदन जा रही हूँ। अब मैं लंदन चली गई, मैं ट्रांजिट में बैठी हुई हूँ दुबई में, ठीक है। तो मुझे लगा दिल को कुछ हो रहा है। मैंने फोन किया, मैंने कहा फर्रुख आई थिंक आई लव यू। अच्छा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहना था, बस फिर हो गया। फिर नहीं ना, मुझे बताए ना। समझे मैं आप हूँ, समझे मैं आप हूँ। एक मिनट पहले तो, एक मिनट मैं बैठी हुई एयरपोर्ट पे और लोग मेरे इर्द गिर्द तेज तेज गुजर रहे हैं और मैं यूं बैठी हूँ, बट मेरा दिल करा तक 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 तक। और मैंने अचानक से अपना बैग खोला, मैंने फोन निकाला और मैंने, हेलो कैसे हो फर्रुख? फर्रुख फर्रुख आई थिंक फर्रुख आई
आई लव यू। अच्छा हाँ यार, वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो लंदन चली गई। तो उन्होंने आगे से आई लव यू का जवाब नहीं दिया? वो तो ठीक है, वो तो था, यानी नहीं मेरी उनका तरफ से- जवाब देना, उनका जवाब क्या था? हाँ जाहिर है, आई लव यू। शाहीन जी फिर लंदन गई या वापस पाकिस्तान आ गई? नहीं, मैं ट्रांसफर होकर चली गई थी। फिर जब मैं अपनी डेज ऑफ में आई, जी। उसके बाद फिर हमारा निकाह हो गया। अरे वाह वाह वाह। अच्छा, जाने का दिल कर रहा था जब उन्होंने मोहब्बत का, आपकी मोहब्बत? नहीं, फिर मेरा ये दिल कर रहा था कि मैं उसको बोलूं मैं यहीं रुक जाती हूँ दुबई, तुम भी दुबई आ जाओ। नहीं जे डायरेक्ट फ्लैट ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ। नहीं फिर जहाज के अंदर फोन हो जाना सी, फिर हवाई इश्क हो जाना सी। अच्छा टिप्स दिया, शादी करा दो मेरी, शादी करा दो। मैं भी कहूँगा शायद हो जाए। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਟੀਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵੇਖਦੇ। शुक्र है मैडम, सच में मेरी ससुराल में बहुत इज्जत है। हाँ जी, मैं हाँ जी। जाता हूँ थरथली पड़ जाती है। हाँ जी, वड़न नहीं देंदे, कहंदे आ गया जिन्हें पिछली बारी मेरी घड़ी चुकी सी। ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਹੁਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ। ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫੈਸਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਫੈਸਲ ਲਿਆਓ ਝਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਫੇਰ। ਸਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗਏ ਸਸੁਰਾਲ, 6-7 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹੁਰਾ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਜਲਾ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਤੂੰ। ਇਹ ਸਹੁਰੇ ਜਾਏ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਂਦੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ फैसल, प्यार ते दे फैसल। आपको क्या लगता है, आपने जिंदगी में इतनी इज्जत पाई, इतना मकाम पाया, पूरा पाकिस्तान आपको जानता है, एक अदाकार के लिए अदाकार बनने के बाद सबसे बड़ी आसानी क्या होती है और सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है? आई थिंक आसानी तो ये होती है कि आप जहाँ जाते हैं, मतलब सब हमारे बहुत प्यार करते हैं, हर जगह जो देखेंगे लाइक मैम आप आ जाइए, मतलब बहुत रिस्पेक्ट देते हैं हर जगह, आप कहीं भी चले जाएं। और परेशानी या कुछ भी आप कहें, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप अगर कहीं बैठे हुए हैं, आप बच्चों के साथ हैं, इवन अगर आप कहीं यानी कोई सीरियस कोई बात है, कोई बीमार है, कहीं जा रहे हैं, तो उस वक्त जो हमारे फ़ैन हैं, मतलब बड़ा मुझे बुरा लग रहा है, वो कहते हैं मैम एक तस्वीर खिंचवा लें। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी प्राइवेसी आपकी कम हो जाती है, आपकी जो अपनी लाइफ है ना, वो फिर मतलब हम इन्हीं के लिए हैं, जो हमारे फ़ैन हैं उनके लिए, तो वहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल होती है कभी कभी। उतार चढ़ाओ, जिंदगी की कामयाबियां, नशेबो फराज, मोहब्बतें, वफाएं, धोखे, सब देखा आपने? बहुत, सब कुछ देखा। सब कुछ देखा। क्या समझ आया, जिंदगी क्या है? मुझे लगता है कि बस ट्रांजिट है, ठीक है, और अपना द बेस्ट करना है। पता नहीं आपसे क्या गुनाह हुआ कि आपको इनका सामना करना पड़ा। और इनका भी। अकरम साहब अपने ससुराल गए, उन्होंने पहले मशीन ना चेक किया।